Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. Today's our topic is virtual base class. So in the last video we have studied about hybrid inheritance. तो उसमें हमने पढ़े थे कि what was hybrid inheritance, syntax for implementing base and derived class in hybrid inheritance and its sample program. तो hybrid inheritance क्या है वो पढ़े, उसका syntax derived class का और उसका एक sample program. So today's our topic is virtual base class. Learning outcome includes what is virtual base class, यानी virtual base class क्या है वो हमको देखने का है, उसका नीड क्या है, नीड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वर्चुअल बेस क्लास एंड इट्स सैम्पल प्रोग्राम. पीओज मैप्ड आर PO 1 2 3 4 7 8 9 and 10. व्हाट इज वर्चुअल बेस क्लास? तो वर्चुअल बेस क्लास क्या है? When two or more objects are derived from a common base class, जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एक कॉमन बेस क्लास से डिराइव हो रहे, वी कैन प्रिवेंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास. अभी एक ही ऑब्जेक्ट को हम डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस, तो मल्टीपल बेस क्लासेस की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनेंगी. तो वो अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वर्चुअल बेस क्लास. ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ अगर डिराइव्ड क्लास में आ रही है किसी एक पर्टिकुलर क्लास की, तो हमको मल्टीपल डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं चाहिए. एक ही डेटा अगर बार बार आ रहा है किसी क्लास से, किसी चाइल्ड क्लास के पास, पेरेंट क्लास से डेटा मल्टीपल टाइम्स आ रहा, तो मल्टीपल डेटा नहीं चाहिए, तो रिडंडेंसी हमको रिड्यूस करने का है. तो उस टाइम पे हम क्या बनाएंगे? वर्चुअल बेस क्लास. तो ये डायग्रामेटिकली हमको अच्छे से समझेगा. एंड एम्बिग्विटी कैन अराइज. एम्बिग्विटी का मीनिंग डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट कब अराइज होगा कि एक ही सपोज वेरिएबल है, उसकी दो एंट्रीज आ रही. सपोज वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू एक टाइम पे आ रही 10 और उसी सेकंड इंस्टेंस पे आ रही 20, तो उसको प्रॉब्लम बोलेंगे हम एम्बिग्विटी प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम. An ambiguity arises when several paths exist to a class from the same base class. एक ही बेस क्लास से अगर मल्टीपल वैल्यूज आ रही किसी एक वेरिएबल की या मेंबर फंक्शन की, this means that the child class would have duplicate set of members inherited from a single base class. इसका मीनिंग क्या हो रहा? ये कॉन्फ्लिक्ट या एम्बिग्यूटी क्यों अराइज हो रही? क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास क्या आ रही है? डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है ऑफ द मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास. बेस क्लास से उसकी डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है. C++ सॉल्व्स दिस इशू बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वर्चुअल बेस क्लास कंसेप्ट. अब ये C++ इसको कैसे सॉल्व करता है? कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है हमको? कि बेस क्लास से सपोज मल्टीपल एंट्रीज आ रही है किसी एक सिंगल वैल्यू की, तो उसको C++ कैसे सॉल्व कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल बेस क्लास. यानी जो बेस क्लास है उसको हम क्या बनाएंगे? वर्चुअल. When a class is made virtual, necessary care is taken so that the duplication is avoided regardless of the number of paths that exist to the child class. जब भी हम क्लास को वर्चुअल बनाएंगे क्यों बना रहे वर्चुअल? क्योंकि डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं आने को ना. तो हमको केयर क्या लेने का है, एक्स्ट्रा कॉशन क्या लेने का है कि डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं आने को होना रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ पाथ. अगर अपना जो चाइल्ड क्लास है वो सपोज 10वें नंबर पे है, अभी 10वें नंबर पे है यानी उसके ऊपर 9 क्लासेस ऑलरेडी है, तो भले ही वो 9 क्लासेस हो, 7 क्लासेस हो या 8 क्लासेस हो, या तो सिर्फ एक ही पाथ है, तो कितने भी नंबर ऑफ पाथ है उसको हमको कंसिडर नहीं करने का है. हमारा मेन एम क्या है? मल्टीपल या डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं आने को होना डिराइव्ड क्लास में. किसके थ्रू? थ्रू द बेस क्लास. वही है हमारा वर्चुअल बेस क्लास. और इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड वर्चुअल. नेक्स्ट इज द नीड. नीड क्या है फॉर इम्प्लीमेंटिंग वर्चुअल बेस क्लास? तो देखो ये प्रॉब्लम दिया है या ये डायग्राम से हमको पूरी तरीके से क्लियर होगा कि किस टाइप से हम वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे और क्यों करेंगे, डुप्लीकेट डेटा कैसे आएगा. तो यहाँ पे एक बेस क्लास हमने कंसिडर किए. सपोज ये हमारा बेस क्लास है, क्लास ए. दिस इज़ व्हाट? बेस क्लास. अभी क्लास ए के दो चाइल्ड है,
क्लास बी और क्लास सी, यानी क्लास बी के पास किसकी प्रॉपर्टीज आ रही, उसके पेरेंट की, पेरेंट कौन है, ए, ठीक है। सिमिलरली सी का पेरेंट कौन है, क्लास ए, तो क्लास बी और सी के पास ए की प्रॉपर्टीज आ रही, और यहाँ पे भी क्लास सी के पास भी ए की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा क्या, नहीं हो रहा, डुप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ एक ही बार इसकी प्रॉपर्टीज आ रही, इसके पास भी क्लास सी के पास एक ही बार प्रॉपर्टीज आ रही, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, क्लास बी और क्लास सी पेरेंट है किसके, क्लास डी के, यानी डी चाइल्ड है और इसके पेरेंट्स क्या है, क्लास बी और क्लास सी। तो क्लास डी के पास किसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज आएंगी बी की। सिमिलरली उसके पास बी के पास किसकी प्रॉपर्टीज है, ए की, तो ए की भी प्रॉपर्टीज आएंगी, यानी बी की भी प्रॉपर्टीज आ गई और कुछ फॉर्म में ए की भी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्लास सी देखो, ये डी के पास सी की प्रॉपर्टीज तो आने वाली है, प्लस क्लास सी किसका चाइल्ड था, ए का, तो ए की भी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही, यानी क्लास डी के पास बी की तो आ रही है, सी की भी आ रही है, ये तो यूनिक है, डुप्लीकेट कहीं पे भी नहीं है। बी की बार बार आ रही क्या, नहीं, सी की बार बार आ रही क्या, नहीं, ए की बार आ रही, पर क्लास ए की प्रॉपर्टीज बी के थ्रू भी आ रही और सी के थ्रू भी आ रही, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो गया, मल्टीपल इंस्टेंसेस आ रहे क्लास ए के, ठीक है। उस टाइम पे हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वर्चुअल बेस क्लास। तो जैसे ही हम वर्चुअल बनाएंगे ये क्लास ए को, इसका सिर्फ सिंगल इंस्टेंस आएगा क्लास डी के पास, तो इसके पास प्रॉपर्टीज़ कौन सी आएंगी, क्लास बी की जो उसका पेरेंट है, क्लास सी की, और एक सिंगल इंस्टेंस आएगा क्लास ए का। तो यही होता है वर्चुअल बेस क्लास। जब हम किसी क्लास को वर्चुअल बेस क्लास बनाएंगे तो उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस आने के बदले सिर्फ एक ही सिंगल इंस्टेंस आएगा, ठीक है। वर्चुअल बेस क्लास इज यूज्ड इन अ सिचुएशन वेयर अ डिराइव्ड हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास। कब ये सिचुएशन आएगा, जब डिराइव्ड क्लास के पास मल्टीपल कॉपीज है बेस क्लास की। इन द अबव एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल हमने अभी समझा के दिए, इन द अबव एग्जाम्पल बोथ क्लास बी एंड क्लास सी इनहेरिट क्लास ए। क्लास बी और क्लास सी किसको इनहेरिट कर रहे हैं, क्लास ए। दे बोथ हैव सिंगल कॉपी ऑफ क्लास ए, दोनों के पास सिंगल कॉपी है क्लास ए की, बी और सी के पास। हाउएवर क्लास डी इनहेरिट बोथ क्लास बी एंड क्लास सी। डी किसको इनहेरिट कर रहा, बी को और सी को। देयरफॉर क्लास डी हैव टू कॉपीज ऑफ क्लास ए। अभी डी के पास कितनी कॉपीज है, टू कॉपीज। टू कॉपीज कैसी, ये बी के थ्रू एक आ रही और एक सी के थ्रू आ रही, वन फ्रॉम क्लास बी एंड वन फ्रॉम क्लास सी। टू रिमूव मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्लास ए, अभी ये मल्टीपल कॉपीज जो है इनको रिमूव करने का है। वी मस्ट इनहेरिट क्लास ए इन क्लास बी एंड सी एज वर्चुअल क्लास। तो इसको क्या, जब ये इसका फंक्शन बनाएंगे क्लास बी का, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए को वर्चुअल बनाएंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ आगे वर्चुअल पब्लिक क्लास ए, यहाँ पे भी वर्चुअल पब्लिक क्लास ए। उससे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा प्रिवेंट होगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो क्लास ए बनाए, सब वही डायग्राम कंसिडर करो। तो क्लास ए बनाए, इसमें एक मेंबर वेरिएबल ले लिए हमने इंटीजर ए आई नाम से, ठीक है, और फंक्शन वगैरह कुछ नहीं लिए, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए ये क्लास लिए हमने। क्लास को क्लोज किए सेमीकोलन से। अभी क्लास बी डिराइव हुआ है क्लास ए से, तो क्या लिखते हैं हमेशा, एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज पब्लिक और ए, पब्लिक क्लास नेम। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, क्योंकि ये क्या है, इसका चाइल्ड है, तो पब्लिक ए, और ये ए क्या हो गया, अभी इसका पेरेंट। तो वर्चुअल बनाने का है, तो सिर्फ कीवर्ड क्या लिखेंगे हम उसके सामने, वर्चुअल। पब्लिक के सामने कीवर्ड लिखने का है वर्चुअल। इसमें एक मेंबर वेरिएबल लिए जे नाम से, इसको क्लोज की। अभी सी, वो लास्ट वाला डायग्राम कंसिडर करने का है, ठीक है। सी क्लास है, इसका पेरेंट कौन है, ए, तो पब्लिक ए।
पर इसको अपने को डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव करने का है, तो इसलिए हमने इसके सामने क्या लिखे, वर्चुअल। ठीक है, इसका एक वेरिएबल है के, तो क्लास सी हो गया। अभी क्लास डी जो है उसके दो पेरेंट है, इसलिए हमने क्या लिखे, पब्लिक ए और पब्लिक सी। अभी क्लास डी डायरेक्टली ए के साथ कनेक्टेड है क्या, नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्चुअल का यानी ए क्लास कहीं पे भी नहीं आ रहा डायरेक्टली, तो वर्चुअल लिखने का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये तो सिंपल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, तो डी किसके, इसके पेरेंट्स कौन कौन है, बी क्लास एंड सी क्लास, और इसमें क्या लिए, एक सम नाम का वेरिएबल लिए। अभी ये हो गया हमारा क्लास रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। अभी मेन फंक्शन, मेन ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, हमेशा लास्ट क्लास का, तो क्लास कौन सा बनाए, डी, तो डी का ऑब्जेक्ट बनाए ओ बी नाम से, डी ओ बी इज द ऑब्जेक्ट नेम। अभी ओ बी डॉट आई जैसे ही होगा ये किसके पास जाएगा, ए क्लास के पास। ठीक है, ए क्लास के पास, क्योंकि आई किसके पास, किस में है, ए क्लास के पास, तो आई के पास, तो आई इक्वल्स टू 10। तो एम्बिगुअस सिंस ओनली वन कॉपी ऑफ आई इज इनहेरिटेड। अभी यहाँ पे एम्बिग्विटी या कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने वर्चुअल कीवर्ड दिया है क्लास बी को भी और क्लास सी को भी। ठीक है, उसके बाद तो आई का वैल्यू लेंगे एज 10, ओ बी डॉट जे, तो जे है यानी क्लास बी के पास जाएगा, जे का वैल्यू क्या असाइन कर दिया 20, के का वैल्यू असाइन कर दिया सिमिलरली एज 30। ठीक है, अभी अगर मैंने यहाँ पे वर्चुअल नहीं लिखा रहता तो जे का वैल्यू क्या आता, जे का वैल्यू आता 30 और के का वैल्यू आता 30, क्योंकि आई की भी वैल्यू वो कहीं ना कहीं पे इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो वो हमने सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड, यानी आई की मल्टीपल एंट्रीज कहीं पे भी नहीं आ रही, आई एक ही बार आएगा, इसलिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, अनएम्बिगियस। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट सम, ये वाला वेरिएबल सम क्या हो रहा, ओ बी डॉट आई यानी 10 + 20 + 30, तो इसकी वैल्यूज प्रिंट होगा और सम प्रिंट होगा। तो ये रहेगा सिंपल हमारा वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास कब यूज़ करेंगे, जब अपने को मल्टीपल इंस्टेंसेस या डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रिमूव करने का है, अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस किसी डिराइव्ड क्लास के पास आ रहे हैं तब। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, पर इसका वेटेज ज़्यादा है, 6 मार्क्स का ये हमेशा आता है। तो सिंपल प्रोग्राम है, कंसेप्ट हमको समझने का है, वो डायग्राम से इजीली हमको कंसेप्ट समझेंगे। एमएसबीटी क्वेश्चंस, तो डेफिनेशन आता है, डिफाइन वर्चुअल बेस क्लास, एक्सप्लेन वर्चुअल बेस क्लास विथ एग्जांपल 4 मार्क्स के लिए, और एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल व्हाई वर्चुअल बेस क्लास इज नीडेड एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन C++ प्रोग्राम। तो पूरा इसको एक्सप्लेन करने का है, 6 to 8 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन दिस यूनिट। सो व्हाट वी हैव लर्नड टुडे, दैट इज व्हाट वाज वर्चुअल बेस क्लास, उसका नीड क्या है वर्चुअल बेस क्लास की, क्यों इम्प्लीमेंट कराएंगे, और उसका एक सैम्पल प्रोग्राम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसेप्ट इन C++।